कोबरा का सलूट। दिस इज माय 106 नंबर वीडियो। ये 106 नंबर का वीडियो है। हमेशा की तरह विद अ वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग एंड हॉट बर्निंग सब्जेक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है। आज भी हर दिन इसके बारे में लोग इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिकॉज मैं बहुत अध्ययन करके, बहुत रिसर्च करके, बहुत डीप स्टडी करके आपको ये पूरा वीडियो बनाता हूँ। कई समय लेता हूँ, कभी टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। ना जो आप मेरे से सुनोगे ये ना आपने कहीं टीवी चैनल में किसी बड़े भारी एक्सपर्ट से सुना होगा, ना कहीं आपने पढ़ा होगा। मैं आपको एक नया नज़रिया दूंगा। आप सोचने में मजबूर जाओगे कि ये भी इसका जवाब हो सकता है, और आप दूसरे जो जवाब सुने होंगे उसको दरकरार करोगे और इसको आप लगेगा यही है। आज का विषय है जो ईरान यूएसए और इजराइल वॉर हो रही है। इसको देखने के पहले आप मेरे ये 6वां नंबर वीडियो है जो कि मैंने इस वॉर के ऊपर बनाया है। 100 नंबर के बाद 101, 102, इसके 3, जो 4, 5 तक जो वीडियो हैं, आप इसको पूरा अच्छे से देखिए, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। मैं आगे बता रहा हूँ इसलिए आपको कई जगह मैं पीछे नहीं जाऊँगा। ये जो लड़ाई हो रही है इसका आखिर में अंत क्या होगा, क्योंकि अभी 30 दिन हो गए यहाँ से लड़ाई को चलते चलते। कुछ समझ में नहीं आ रहा लोगों को। इसको मिसाइल फायर कर रहा, वो उसको मिसाइल फायर कर रहा। सब झूठी खबरें टीवी में आ रही हैं कि वहाँ ये बर्बाद हो गया, वहाँ वो बर्बाद हो गया। सब फेक न्यूज़ है कि इसराइल में इतना पट गया और बहरीन में इतना हो गया और सऊदी अरब में इतना हो गया। ईरान का तो कुछ पता ही नहीं लग रहा है, कौन किसको मार रहा है कुछ पता नहीं लग रहा। ऑल फेक न्यूज़ बना के आपको मसाला डाल के टीवी चैनल डिबेट कर रहे हैं और एक्सपर्ट्स को बुला के बिठा लेते हैं और वो बकवास करते हैं। किसी को ज्ञान नहीं है, किसी ने दुनिया में, चाहे वो जनरल हो, किसी ने लड़ाई लड़ी नहीं, किसी ने गोली चलाई नहीं, किसी ने एक दुश्मन को मारा नहीं, पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से आके गए नहीं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ये जो जवाब है कि इस अब क्या होएगा, इसके नतीजे पर पहुंचने के लिए हम पहले ईरान को समझते हैं। ईरान है क्या? ईरान में क्या फौज जा सकती है? इतना आसान है। लोग कहते हैं कि बिना फौज भेजे, बिना ग्राउंड में ट्रूप भेजे आप ईरान को फतेह नहीं हासिल कर सकते या वो जीत नहीं सकते। ये क्या सच है? इसके बिना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये इजराइल इज़ वेरी क्लियर। इजराइल इज़ वेरी क्लियर। उसको वो साफ है, उसका लक्ष्य साफ है। वो बिल्कुल डामाडोल नहीं करा। उसने यमन हुती रिबेल को, हमास रिबेल को, हिजबुल्लाह को और शिया जो मिलिशिया उनको बर्बाद करना है और ये पूरी जगह ऑक्यूपाई करके अपना ग्रेटर इजराइल बनाना है। बिकॉज वो तंग आ गया, वो उसको 40 साल से ये झेल रहा है। उसके लोग रोज मरते हैं और अब वो किसी को मारता है, सिविलियन कोई मरते हैं ईरान में तो लोग बोलते हैं देखो इजराइल ने सिविलियन मार दिए। उसके 1500 सिविलियन एक दिन में, 1 घंटे में मार दिए हमास ने। हमास मार रहा मतलब ईरान मार रहा है। उसका तकलीफ नहीं है। अब ईरान के कुछ सिविलियन मर गए तो पूरी दुनिया में हल्ला करते हैं। हमारे एक्टिविस्ट यहाँ हैं वो हल्ला करते हैं कि देखो ईरान ने मार दिया। हमारे भारत में तो नहीं कर रहे हैं, अब तो बड़ी अच्छी बात है, मगर बाहर फॉरेन कंट्री में बड़े बड़े करते हैं। उसको मालूम नहीं है कि दर्द क्या होता है उसने जो लूज़ किया है। ये पूरी फेक न्यूज़ चल रही। अभी जो ईरान है, ईरान एक भारत का आधा, उसका जो जमीनी उसका जो पूरा नापतौल है वो भारत से आधा है। वो उस इलाके में सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा देश है, उससे 2nd नंबर का देश है। ये खाड़ी की लड़ाई है, इसको मिडिल ईस्ट नहीं करोगे, खाड़ी के देशों की लड़ाई है ये। और ये पेट्रोल की लड़ाई है, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई है। वो सब डोमिनेट करना चाहते हैं इसको। ये जो इजराइल तो अपने जान बचाने के लिए लड़ रहा है, अपने उसको तंग आ गया 40 साल का। अमेरिका वहाँ इसलिए गया है, अमेरिका वहाँ से 1% ऑयल लेता है। इजराइल वहाँ से ऑयल लेता नहीं है। सिर्फ वहाँ से जो ईरान का ऑयल जो खरीदता है वो चाइना है, जो कि 90% ऑयल परचेज चाइना से ईरान से करता है। अगर ये ऑयल सप्लाई बंद हो जाए और इजराइल और अमेरिका उसके ऑयल वेल सब बर्बाद कर दें तो चाइना तो डूब जाएगा, पाकिस्तान से भी गरीब हो जाएगा। रशिया के पास भरमार ऑयल है, उसको ज़रूरत नहीं है। भारत वहाँ से लेता है, भारत को थोड़ा मुश्किल होगा, अपनी जगह उसने चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि ये हमेशा इधर आग लगी रहती है और वहाँ से ऑयल लेना मतलब एक समझदारी का काम नहीं है। रशिया से ऑयल ले रहा है, रशिया से लीजिए, वेनेजुएला से लीजिए, बाकी बहुत कंट्री हैं जिनसे ऑयल मिलते हैं, वहाँ से आप लीजिए। बिकॉज ये ईरान जब तक बर्बाद नहीं होएगा आप वहाँ से ऑयल लेना खतरे से खाली नहीं है। अब ईरान जो देश है ये
अगर आप लेह लद्दाख के अगर आप टेरेन देखो, मैप में देखो, या बलूचिस्तान की देखो, वैसा बैरन लैंड है, बैरन पहाड़ियाँ हैं, पानी नहीं है, पानी की बहुत किल्लत है ईरान में। आप खोलोगे तो ऑयल शायद निकल जाए, पानी नहीं निकलता है, पहाड़ियाँ हैं, मुश्किल पहाड़ियाँ, डेजर्ट है। ईरान का जो वेस्टर्न साइड है, जो कि इराक और उस इलाके में लेफ्ट साइड में पर्शियन गल्फ के स्टार्ट से, वो उसका नाम है जगरॉस माउंटेन्स है, वो बहुत ही मुश्किल माउंटेन है। नॉर्थ में जबरॉस है, यहाँ जगरॉस है माउंटेन है, ये बहुत डिफिकल्ट माउंटेन्स है। जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान उनके साइड जो है वो बहुत ही मुश्किल माउंटेन है, वो भी उनका नाम कुछ नहीं, वो रगेड माउंटेन है पूरा। बीच में दशत कैवरी और दशत लुट करके एक बहुत ही भयानक डेजर्ट है, पूरा बैरन लैंड है। यहाँ एक फ्रूट होता है, अनार बहुत तादाद में होता है, बाकी वहाँ बहुत मुश्किल टरेन है। वहाँ पेट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, उसी के मारे इसकी इकोनॉमी चलती है, और इसको जो सर फिरा हुआ है ये इसी के मारे हुआ है। ये शिया मुस्लिम है, ये शिया मुस्लिम का एक ही देश है, और ये पूरी दुनिया का मुसलमानों का राजा बनना चाहता है, इसलिए सुन्नी मुस्लिम को बर्बाद करना चाहता है। इसको सुन्नी मुस्लिम से कोई प्यार नहीं है। जो हमारे जो जम्मू कश्मीर के सुन्नी मुस्लिम हैं, उनने 60 करोड़ या 6 करोड़ का सोना, चांदी, पैसा, जवाहरात कोई अब्दुल या गनी अहमद के नाम से ईरान के लिए भेजे। मेरे को तो हंसी आती है कि ये इनको क्या लेना देना है ईरान से। अगर ये ईरान को इतना प्यार करते हैं तो ईरान उठ के क्यों नहीं जाते उसके लिए लड़ने के लिए। ये अपनी पूरी जायदाद कोई अहमद या अब्दुल जो उनका लीडर होगा कहने से ईरानियन एम्बेसी में दिल्ली में दे दी है। जो दिल्ली में जो एम्बेसडर बैठा है वो ईरान जाना नहीं चाहता है, वो रुका हुआ है कब वहाँ रजाइम गवर्नमेंट बदले, तख्ता पलट होए और मैं उसके साथ जुड़ूँ, वो जाना नहीं चाहता। ये आपका अब्दुल या महमद जो आपसे लूट के इतना पैसा इकट्ठा करके ले गया है कि मैं ईरान को दूंगा, ये और एम्बेसडर दिल्ली और गुड़गांव में करोड़ों की ज़मीन अभी खरीदेंगे, और ये अब्दुल और अहमद आपको अमेरिका भागते नजर आएगा। आप सोचोगे ईरान पे चला गया, ईरान में जा ही नहीं सकता, कोई साधन नहीं है, ईरान उससे हीरे जवाहर का कुछ कर ही नहीं सकता। ईरान को जब सहायता मिलेगी, आप उठ के सब जितने भी मुसलमान हो वहाँ के जम्मू कश्मीर के, वहाँ जाके लड़ो, उसकी सहायता करो, उसके लिए मरो, वो आपको ज़्यादा आभारी फील करेगा। ही बी ग्रेटफुल टू यू। ये पैसे से उसको कुछ नहीं हो सकता। तो क्यों दे रहे हैं? जो भी लोग इस समय इनके फटे में हाथ डालेंगे, कोई देश या कोई इंडिविजुअल लीडर बनेगा, वो बहुत बुरा फंसेगा, बिकॉज ये इन तीनों देश, इजराइल को छोड़ के अमेरिका और ईरान, इनको मालूम नहीं क्या करना है। ईरान फंस गया है, अमेरिका उसको आतंकवाद देश है, दुनिया में उस आतंक फैला रखा, उससे बर्बाद करना चाहता है। ये तो ऐसी कहानी होगी जैसे आपका बहुत बड़ा बंगला है एमजी रोड पे या बड़े भारी कोई बड़ी जगह पे, और सामने बड़ा बंगला, आपके पास मर्सिडीज, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब जा रहे हैं आ रहे हैं घर से, और सामने एक भिखारी है दुकान खोल के बैठ गया, आप उसको भगाते हो, आपकी कार में पत्थर मारता है, आपके घर को तोड़ता है, और वो कर रहा है, आप उसको मार नहीं पा रहे हो, वो आपको बर्बाद कर रहा है। उसको तो बर्बाद होने से कोई डर ही नहीं है। ईरान तो बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गया, उसको कोई डर नहीं है। आप उस घर में रह रहे हो, आपका जीना हराम हो रखा है। अब आप मारोगे उसको तो आपको सजा मिलेगी, नहीं मारोगे तो आपको पत्थर मारते रहेगा वो। तो अब यही हो रहा है कि अगर उस पर एटम बम फेंक दिया, जो रास्ते पे ईरान ला रहा है अमेरिका को, तो आप सब गाली बकोगे। मगर अगर इसी प्रकार करते रहा तो आप ये विकल्प अभी इस्तेमाल हो सकता है। अब ईरान में ये चारों तरफ ऐसा इतना मुश्किल वो देश है ईरान, उधर कुछ भी नहीं है, उधर घुसना, फौज को लेके घुसना मतलब उनको ऐसे ही मरवाना टेरेन से। ईरान के ये जो पर्शियन गल्फ है, ये रास्ता खुला हुआ है, यहाँ लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड शांति है, इराक साइड वो शेलिंग करता है इराक के ऊपर। अब लोग कहते हैं कि ये अमेरिका के बहुत आधुनिक ट्रूप्स हैं, उसकी एयरबॉर्न फोर्सेस, उसकी एमयू, उसकी जो एक्सपीडिशनरी फोर्स हैं, उसकी पैरा ट्रूपर्स हैं, दे आर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। उन्होंने दुनिया देखी है, वो दुनिया के हर कोने में लड़े हैं। वो अब जापान में उनके 50,000 ट्रूप रहते हैं, अब पूरे मिडिल ईस्ट में उनके ट्रूप्स रहते हैं लाखों की तादाद में, उनके यूरोप में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, वो हर जगह लड़ते हैं। उनको बहुत तजुर्बा है उनके पास, आधुनिक। इट्स वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट आर्मी, बेस्ट ट्रेंड आर्मी, बेस्ट इक्विप्ड आर्मी, बेस्ट टेक्नोलॉजी में आर्मी, सब कुछ उनके पास आधुनिक है, इसलिए उनके साथ लोग संधि करना चाहते हैं। इजराइल इज़ वर्ल्ड्स बेस्ट पावर। वो छोटा सा देश है पर वो पूरी दुनिया को, उनका इंटरनेट, उनका कंप्यूटर, उनका सब कुछ बंद कर सकता है। पूरी दवाइयाँ
यहूदी हैं, जो यहूदी ज्यूज़ हैं, यही बनाते हैं पूरी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, उनकी कंप्यूटर इंडस्ट्री, उनका फार्मिंग, उन्हें डेजर्ट को इसराइल ने ग्रीनरी में बदल दिया है। यू थिंक ऑफ एवरीथिंग, जो भी सोचोगे वो इसराइल ने उसका इजाज किया है, और वो दुनिया को कभी भी रोक सकता है, इतनी ताकत रखता है। छोटा सा देश है वो, ये वर्ल्ड इकॉनमी बनने के रेस में नहीं है, वो अपने अस्तित्व के रेस में है। वो अपना वजूद चाहता है, अपना प्रेजेंस चाहता है, वो 4000 साल से इस लैंड के लिए लड़ रहा है। अब अगर अमेरिका ने घुसना है तो लैंड में घुसना मतलब खतरे से खाली नहीं है। एक खर्ग आइलैंड है जहाँ की पूरा, जो कि पर्शियन गल्फ में, अभी जो एक ईरान हो गया, ईरान के साथ पर्शियन गल्फ है उसके साउथ में, जहाँ की पर्शियन गल्फ जो स्टेट ऑफ हर्मुज है, जहाँ से पूरा दुनिया का तेल जाता है। उसके बाद ये पेनिनसुलर है जहाँ की यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतार, ओमान, यमन, ये जो है उसके उस साइड रेड सी है, उसके उस साइड रेड सी है, जहाँ की जिसका स्टेट ऑफ बबल ए मंदेब करके जगह है, जैसे स्टेट ऑफ हर्मुज यहाँ है, इसके उस तरफ बबल ए मंदेब करके, उसके उधर अफ्रीका है जिसका द हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथोपिया है, और जिबूती उसकी जहाँ जगह है वहाँ उस रेड सी में, वहाँ से यमन है उसके इस पेनिनसुला में, वहाँ हुती रिबल बैठे हैं ईरान के, वो वहाँ से तेल नहीं निकलने दे रहे, वो वहाँ आतंक फैलाएं, वो भी ईरान के ही हैं। यहाँ ईरान नहीं तेल फैलने दे रहा। ईरान क्योंकि यहाँ से तेल रुक रहा था, तो सऊदी अरेबिया ने, इन सबने मिलकर एक पाइपलाइन लेन करी रेड सी के लिए। ईरान ने उस पाइपलाइन को थोड़े कुछ दिन पहले बर्बाद कर दिया, मतलब उसने आतंक फैला रखा है, वो इनकी तेल का बिजनेस होने नहीं दे रहा है। अब अमेरिकन क्यों है वहाँ इन मिडिल ईस्ट? अमेरिकन इसलिए हैं बिकॉज ये जो अय्याश देश हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, दुबई, ये बिल्डिंगें बेच रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, हमारे यहाँ के एक्टर वहाँ खरीद रहे हैं कि बहुत सेफ जगह है, बहुत रोड है, बहुत सफाई है, पूरी अय्याशी कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले अब अपना ट्रम्प प्रेसिडेंट वहाँ गया था, प्रेसिडेंट बनते ही वहाँ उनसे $400 बिलियन का उसका सऊदी किंग का प्लेन उठा के ले आया। लोगों ने बोला देखो कैसा अधिकारी है, लेके चला गया। वो प्लेन इतना आधुनिक है, 3 स्टोरी का प्लेन है, और उसमें उसके एयरफोर्स 1 से भी अच्छा कहता है मैं इसको एयरफोर्स 1 बनाऊंगा। वो रोक नहीं पाया, क्यों? क्योंकि वो उनको प्रोटेक्शन देता है। ये तेल की कमाई, ये मिडिल ईस्ट के देश, कतार, बहरीन, ये भी नाम ले लो, जितने 7 देश हैं, 7-8, ये इतनी तेल की कमाई इसलिए कर सक रहे हैं क्योंकि अमेरिका उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर अमेरिका वहाँ उनको प्रोटेक्ट ना करे तो ईरान उनको खा जाए, उनको बर्बाद कर दे, उनको तेल ना कर दे, उनका भी तेल ले ले ईरान। तो वो इसलिए उसकी एक संधि है कि आप इसको डॉलर में बेचोगे तेल पूरी दुनिया में, आपका कमाई हमारे बैंकों में आएगी, आप इधर इन्वेस्ट करोगे, हम आपका इंटरेस्ट देंगे। तो उनको जबरदस्ती करना पड़ता है। अगर आप सोचते हो कि ये तेल का दुनिया का बिजनेस मैं रुपी में कर लूँगा, यॉन में कर लूँगा, चाइनीज़ करेंसी में, रूबल में कर लूँगा, करो आप, मगर ये देश आपकी बात मानेंगे नहीं क्योंकि आप इनको प्रोटेक्शन दोगे। आप सोचते हो कि सऊदी अरबिया, पूरे मिडिल ईस्ट, ये जीसीसी गल्फ काउंसिल, कोऑपरेशन काउंसिल जो है, ये 6-7 देश हैं, इनका आप पैसा रुपए में लोगे या रूबल में लोगे या यॉन में लोगे, तो वो कहेंगे ठीक है लो आप, पर उनको प्रोटेक्शन दोगे आप इन आतंकवादियों के खिलाफ जो कि इनको लूटने आते हैं, जो हुती रिबेल, हमास रिबेल, हिजबुल्लाह। आप दे नहीं सकते, आपकी आर्मी तो यहाँ से बाहर जाएगी नहीं, आप उनको दे नहीं पाओगे, और फिर अब वो आपको देंगे नहीं, उनको वो डॉलर नहीं करेंगे बिकॉज अमेरिका उनको गारंटी करता है इस पेट्रोल के लिए। तो ये कैश 22 सिचुएशन है, आपका रुपये में कोई लेगा नहीं। अभी ईरान ने बोला है कि जो भी रूबल में, उसमें यॉन में, चाइनीज़ करेंसी में जो मेरा पेट्रोल खरीदेगा उसी को मैं यहाँ से जाने दूंगा। तो वो इंडिया रुपये में खरीद रहा है, वो बाकी खरीदेंगे नहीं। चाइना इसलिए उसको नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना को पेट्रोल की, जो वहाँ से गैस की बहुत ज़रूरत है। तो अब वो उसका पूरा आता है खर्ग आइलैंड में, वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अमेरिका अपने ट्रूप्स को खर्ग आइलैंड में अगर पहुँचा देगा तो ईरान इतना बिगड़ा, इतना गया गुजरा देश है कि पूरे खर्ग आइलैंड को मिसाइलों से बर्बाद कर देगा। उसको वो 600-8,000 किलोमीटर अंदर है पर्शियन गल्फ पे, वहाँ अमेरिका जाके अपने ट्रूप्स को फंसाना नहीं चाहेगा। तो उसके बाद एक विकल्प है जो स्टेट ऑफ हर्मुज है, जो कि यू क्लिप बैंड है। यू क्लिप जैसे जो लेडीज़ का क्लिप होता है ना, बाल में लगाते हैं, क्लिप पिन जो होती है, वैसा बैंड है जो ओमान के नज़दीक जो टर्निंग है, वहाँ ईरान ने माइंस डाल दी है, पूरी माइंस डाल दी, वहाँ से शिप जा ही नहीं सकती। शिप को जाना पड़ता है ईरान के कोस्ट लाइन से लग के। ईरान के कोस्ट लाइन के पास तीन है, अबू मूसा एक आइलैंड है,
एक ग्रेटर तुनिप, एक लेसर तुनिप, एक क्वेसिम, ये 3-4 आइलैंड हैं जिनके बीच से इनको शिप्स को निकालना पड़ता है। वहाँ वो उसको अगर आप जो देश बताएं उसने रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तो मरेगा क्योंकि वो ईरान को भी खुश कर रहा है और सऊदी अरेबिया को खुश कर रहा है। सऊदी अरेबिया के साथ उसकी संधि है कि अगर कोई सऊदी अरेबिया को अटैक करेगा तो पाकिस्तान को मानना पड़ेगा कि उसके ऊपर अटैक कर, उसको सहायता करना पड़ेगी। रोज़ ईरान सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर रहा है, वो पाकिस्तान को एक दिन बुलाएगा और खर्ग आइलैंड के ऊपर घुसेड़ेगा कि मेरे उनको बचाने के लिए। पाकिस्तान तो टूटने की कगार पे, ये दोनों चाहो नाव में पाँव रख के, तो वो वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से वो ये जो तीन आइलैंड है, ये अबू मूसा, ग्रेटर तुनब, लेसर तुनब, क्वेसम आइलैंड, ये सब UAE के आइलैंड हैं जो कि ईरान ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखे हैं। तो अमेरिका इनको कब्जा कर सकता है बिकॉज ये स्टेट ऑफ हर्मुज में ये है कि वो तुम्हारे आइलैंड है ही नहीं, ये तो UAE के आइलैंड है, हम इनको ले रहे हैं और वो स्टेट ऑफ हर्मुज को खोलने की कोशिश करेगा अपने ट्रूप भेज के। उसके बाद इतनी ताकत है अमेरिका के पास, वो कर सकता है। वो खर्ब आइलैंड में फंसेगा नहीं, वो उनके लैंड में फंसेगा नहीं बिकॉज माउंटेन है, वहाँ ना पानी है, ना कुछ है, ना शेड है, ना कुछ है, वो उसमें वहाँ फंसना नहीं चाहेगा। दूसरा खतरनाक रास्ता है अजरबैजान। अजरबैजान जो जगह है ये इजराइल की दोस्त है, इजराइल की पूरी सपोर्ट है, टेक्नोलॉजी, टैंक्स, इक्विपमेंट सब है, पर वहाँ कोविड सब ओपनली नहीं है। अगर वो वाला फ्रंट खुल गया तो फिर ईरान की बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो फ्रंट खुलना मुश्किल है, मगर मरता क्या ना करता, वो फ्रंट को अगर खोल दिया ये बिकॉज वो पूरे इजराइल के कंट्रोल में, तो इजराइल के पास फिर ईरान के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। ईरान के उसके जो पावर प्लांट हैं जो नॉर्थ में नटान्स, फर्दो, रामसेर, ये सब न्यूक्लियर पावर प्लांट है, न्यूक्लियर रिच कर रहे हैं। ये ऑलरेडी नटान्स जो उसकी जगह है उसके ऊपर शेलिंग कर चुका है इजराइल। तो अभी ये इन जगह पे वो भेज सकता है, अपनी कर सकता है, या पाकिस्तान को अमेरिका बोल सकता है कि तुम घुसो अंदर बिकॉज पाकिस्तान भिखारी है, उसको तो पैर चाहिए। ईरान सऊदी अरेबिया को बोल सकता है कि इसको घुसेड़ो। ये स्टेज है, पूरी स्टेज आ सकी है। अगर ईरान शांत नहीं हुआ, अगर ईरान इसी प्रकार बर्बाद करते रहा तो दूसरा विकल्प अमेरिका के पास है कि वो घेरा डाल के ईरान के चारों तरफ बैठ जाएंगे, इजराइल और सब ये सऊदी अरेबिया सब बैठ जाएंगे, उसका पूरा स्टेट ऑफ हर्मुज बबल मंदे बंद कर देंगे, किसी को ऑयल नहीं मिलेगा, पूरी इकॉनमी में फिर तहस नहस होना शुरू हो जाएगा। वो बर्बाद नहीं करेंगे। पहला है कि उसके ऑयल वेल्स को, उसके सब खर वाले को सबको बर्बाद कर दें, वो पूरा उसका सोर्स ही बर्बाद कर दें। फिर दूसरा है इसको घेर के बैठ जाएंगे बिकॉज वहाँ ईरान में कोई लीडरशिप है नहीं। वहाँ उस ये जो IRG जो उनकी आर्मी है उसकी स्ट्रेंथ है 6,10,000 से, अभी 6-6.25 लाख की उसकी आर्मी है। उसमें से 2.5 से 3 लाख उनको भर्ती किया हुआ है, वो बुढ़े लोगों को भर्ती किया हुआ है, वो उसमें ऐसे हैं जो लड़ नहीं सकते हैं। उसकी जो IRGC है वो 1,90,000 है, वो नॉर्थ से लेकर साउथ में बसी हुई है। अभी पूरी आके ये अबू मूसा, तनाब और ये 2-3-4 आइलैंड में आके बैठ गई है। उनका नेवल बेस है, बुशेर उनका बड़ा भारी बेस है, नेवल बेस है। नेवी पूरी बर्बाद हो चुकी है, एयर उनकी पूरी बर्बाद हो चुकी है। तो ये अगर किसी ने अमेरिका उसमें घुस गया तो वो उसको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या तो उसको सराउंड करके बैठना पड़ेगा, या स्टेट ऑफ उसको हर्मुज कैप्चर करना पड़ेगा और स्टेट ऑफ अल बबल मंदेब उसको कैप्चर करना पड़ेगा। ये दो, और ये उसमें इसको कैप्चर करने का कभी भी हो सकता है। अमेरिका कभी भी स्टेट ऑफ हर्मुज को इनको कर सकता है कैप्चर, और बबल मंदेब को कैप्चर कर सकता है। इजरायली ऑलरेडी हुटी रिबेल्स को शेलिंग चल रही है, उनकी लड़ाई चल रही शुरू हो रही है, अभी भी चल रही है। इन दोनों को करेंगे, फिर ये ऑयल पूरा रेड सी से निकालेंगे। इस ईरान के पास अगर वो इसी प्रकार लड़ते रहा, अगर जितना डिले करेगा अमेरिका और इजराइल इसको बर्बाद करने के लिए, फिर रशिया, चाइना इसमें घुस जाएंगे, नॉर्थ कोरिया इसमें घुस जाएगा, वो बहुत लेट हो जाएगा। समय कम है, 30 दिन ऑलरेडी हो गए। इनको आजकल में इसको लेना पड़ेगा डिसीजन। ईरान को मजबूर करना पड़ेगा कि सरेंडर हो जाए। ईरान की पब्लिक ईरान के उनके साथ नहीं है बिल्कुल। ये जो उनके फॉरेन मिनिस्टर, जो होम मिनिस्टर, जो था, लोगों को जिंदा रखा है इजराइल ने, वो इसलिए कि कोई नेगोशिएटिंग कर सके, उनको अकल दे सके।
मगर उनको अकल घुस नहीं रही है, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा हम जाए कहाँ, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। दिस इज दी आज की स्टेज में ये है कि अमेरिका स्टेट ऑफ हरमोज या बबल मंडेप में इसराइल का कब्जा कर सकता है, खरग आइलैंड में आई डाउट, ईरान में घुसेगा नहीं। कोबरा का सलूट।